हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट जियोमेट्री है। लेसन 8 है ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 8 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर्स फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देकर है 4। फर्स्ट है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कुछ स्टेटमेंट देकर है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये पहला ही स्टेटमेंट ट्रू है। ये तो हमारा फॉर्मूला ही है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो ए उसका आंसर होना चाहिए। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 है, ये तो आपने को पता है। थर्ड है 2 tan 45 प्लस कॉस 45 माइनस साइन 45 इज इक्वल्स टू। अब इसको तो थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व कैसा करते हैं वो तो आपको प्रैक्टिस सेट 8.2 में हमने देख ही लिया था। 2 tan 45 है तो 2 इंटू tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2। सो 1/√2 माइनस 1/√2, ये तो ये कट हो गए। सो 2 1 जार 2, बस हो गया हमारा आंसर। सो 2 इसका आंसर होने चाहिए। फिर है कॉस 28 अपॉन साइन 62। अब कॉस 28 तो हमने टेबल में तो कहीं देखा नहीं, तो अब इसका आंसर कैसा निकाल सकते हैं हम। तो इसका आंसर निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि अगर 62 को आप x माने तो ये हो जाएगा साइन x बोलो या साइन थीटा बोलो, ठीक है। तो कॉस 28 कितना होगा पता है क्या, 90 माइनस 62। देखो 90 में से 62 माइनस करो तो 28 आएगा, तो आ गया 28। तो ये जब 62 को जब आप थीटा मानते हो तो 28 क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आ रही बात समझ में? ओके। उसके बाद अभी जो हमने देखा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा भी की वैल्यू सपोज x है, तो कॉस थीटा की भी वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा, इसकी भी वैल्यू उतनी ही है x। सो x बाय x सेम नंबर है, सेम नंबर का डिवीजन कितना होता है हमेशा 1। सो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए 1, इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। होप करता हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा। देन क्वेश्चन सेकंड है राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है TSU, जिसमें TS है 5, एंगल S है 90, SU है 12। सो फाइंड आउट करना है साइन t, cos t, tan t, sin u, cos u और tan u। सो देखो TS है 5, एंगल S है 90, ठीक है। SU है 12, SU कितना है 12। तो सबसे पहले तो हमको TU पता करना चाहिए। सो TU पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर TU का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर, ठीक है। सो TS का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, SU का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। सो 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6, 1 जैसे कि वैसे 169। ये क्या आया TU का स्क्वायर, हेंस TU कितना आएगा 13, क्योंकि 169 ये 13 का स्क्वायर है, इसलिए ये वैल्यू आ गई 13। ओके। अब हम देखेंगे साइन t। साइन t मतलब क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो t के अपोजिट क्या है SU, हाइपोटेनस कितनी है TU, SU है 12, TU है 13। cos t एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट क्या है t की, TS अपॉन TU। सो TS कितना है 5/12, और उसके बाद है tan t। tan t क्या है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। t का अपोजिट है SU, एडजेसेंट है TS, SU है 12, TS है 5। ओके। उसके बाद है साइन U। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, U के अपोजिट है TS अपॉन TU, TS है 5, TU है 13। cos U एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या होगी U की एडजेसेंट SU अपॉन TU। सो 12/13, और लास्ट है tan U अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। U के अपोजिट
TS और एडजेसेंट SU। सो TS है 5 और SU है 12। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो ये सेकंड क्वेश्चन तो हमने देख लिया है। देन थर्ड क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल YXZ, X इज 90, XZ इज 8, YZ इज 17, देन फाइंड आउट। तो ये फाइंड आउट करना है। तो यहीं पे भी पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई होगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या कहता है कि YZ स्क्वायर इज इक्वल्स टू XZ स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर। ठीक है। सो YZ स्क्वायर माइनस XZ स्क्वायर इज इक्वल्स टू XY स्क्वायर। YZ स्क्वायर कितना है 17 का स्क्वायर माइनस XZ का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू XY स्क्वायर। सो 17 का स्क्वायर है 289, 8 का स्क्वायर है 64 इज इक्वल्स टू XY स्क्वायर। हेंस XY स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। अब ये 225 है तो XY कितना होगा, 225 का स्क्वायर रूट है 15। ठीक है। सो XY कितना आया 15 आया, ये XY 15 आया। अब साइन Y कॉस Y tan Y, अब उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए हमको, है ना। और पिछले प्रॉब्लम से प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था सॉल्व कैसा करना है। तो यानी प्रैक्टिस सेट 8.1 और 8.2 उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप सर्च कर सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट 8.1 स्पेस साइंस एक्सप्रेस 9, मेरे चैनल का नाम डाल दो, मेरा चैनल का डायरेक्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो साइन Y अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस Y एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan Y अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है। अब यहाँ पर शॉर्टकट्स थोड़े यूज़ करूँगा मैं। फिर से साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस Y एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और tan Z अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है। अब देखो Y का अपोजिट XZ, हाइपोटेनस YZ, Y का एडजेसेंट XY, हाइपोटेनस YZ। ठीक है। Y का अपोजिट अभी देखा हमने XZ, Y का एडजेसेंट XY। फिर साइन Z के लिए अब Z का अपोजिट XY और हाइपोटेनस YZ। Z की एडजेसेंट साइड क्या है XZ और हाइपोटेनस तो YZ है ही। और फिर है tan Z के लिए अपोजिट, ये देखो Z का अपोजिट XY अपॉन एडजेसेंट क्या है XZ। ठीक है। तो ये फास्ट में बताने के लिए बहुत इजी टेक्निक है। अब XZ देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, XZ इज इक्वल्स टू 8, XY इज इक्वल्स टू 15 और YZ इज इक्वल्स टू 17। अभी तीन वैल्यू ही घूमेंगे इधर उधर, है क्या नहीं। XZ 8 अपॉन YZ 17, XY 15 अपॉन 17 और XZ 8, XY 15, फिर XY 15, YZ 17, फिर XZ 8, फिर YZ 17, फिर XY 15 और XZ ये आएगा 8, है क्या नहीं शॉर्टकट। तो ये तो हमको फॉर्मूला पता है। अब एक एक्सप्लेन करने से अच्छा मैंने इसको फास्ट में बता दिया, क्योंकि अब टाइम बचना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम आप स्टडी में डालोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ, इन राइट एंगल ट्रायंगल LMN इफ n इज थीटा, सपोज n थीटा है, m 90 है, सो कॉस थीटा 24/25 है, तो साइन थीटा और टेन थीटा निकालना है हमको। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा मतलब क्या रहता है देखो बोला, एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, थीटा की एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, है क्या नहीं। अब यही थीटा मतलब n देकर है, n की एडजेसेंट क्या है mn और हाइपोटेनस क्या है ln, और ये कितनी देकर है 24/25। आ रहा है समझ में। हेंस mn इज इक्वल्स टू 24 एंड ln इज इक्वल्स टू 25। तो ये आ गया
24 और ये आ गया 25। अब ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इन ट्रायंगल LMN बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद ln स्क्वायर इज इक्वल्स टू mn स्क्वायर प्लस lm स्क्वायर। सो ln स्क्वायर माइनस mn स्क्वायर इज इक्वल्स टू lm स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस मैंने यहाँ पर लेकर गया माइनस में। सो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू lm स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल्स टू lm स्क्वायर। हेंस lm स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। हेंस lm इज इक्वल्स टू 7। सो lm की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब हमें जो पूछा गया होगा वो हम इस यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के अपोजिट क्या है? lm। सो lm अपॉन हाइपोटेनस कितनी है? ln। सो lm है 7 और ln है 25। ओके, उसके बाद पूछा है हमें टेन थीटा। सो टेन थीटा कितना है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट थीटा के अपोजिट है lm और एडजेसेंट क्या है? mn। सो lm कितनी है? 7 और mn कितनी है? 24। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद देखो उन्होंने पूछा है सिमिलरली फाइंड साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। ठीक है, सो अब साइन थीटा तो हमको पता चल गया। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 25 है क्या नहीं? हेंस साइन स्क्वायर थीटा कितना रहना चाहिए? 7 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 अपॉन 625। ठीक है, फिर पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो ऑलरेडी देकर है क्वेश्चन में 24 अपॉन 25। सो 24 अपॉन 25। हेंस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 24 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर। सो ये है 576 अपॉन 625। यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो जाता है क्या नहीं? फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन 5th है, फिल इन द ब्लैंक्स। साइन 20 इज इक्वल्स टू कॉस। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। हेंस साइन 20 इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 20। सो कॉस 90 माइनस 20 मतलब 70। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 70 है क्या नहीं? उसके बाद है tan 30 इंटू 10। सो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1 रहता है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब यहाँ पर देखकर 30। सो tan 30 इंटू tan 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू ये भी कितना रहना चाहिए? 1। सो 90 माइनस 30 कितना है? 60। सो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? 60 हमारा आंसर होना चाहिए। और उसके बाद है कॉस 40 माइनस इज इक्वल्स टू साइन। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो अब यहाँ पर थीटा की जगह 40 रख दो। सो कॉस 40 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 40 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 40 50। तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए हमारा? 50। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रॉब्लम सेट। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन मेरा पसंद आया होगा। कहीं कहीं थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ तो आप वीडियो फिर से दोबारा देख सकते हो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो देखते रहे। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। टिल देन बाय।